सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। हम अध्ययन कर रहे हैं विराट स्वरूप दर्शन योग का, जिस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप में प्रकट हुए हैं और अर्जुन को अपने उस विस्तृत स्वरूप के दर्शन करवा रहे हैं। हम भी सौभाग्यशाली इसी अध्याय के अध्ययन के माध्यम से उस स्वरूप को समझने, जानने और उसकी कल्पना करने का प्रयत्न कर रहे हैं। अभी तक की श्रृंखला के भीतर हमने संजय के माध्यम से भी समझा कि उसने युद्ध भूमि में विशाल स्वरूप में अवतरित हुए, विशाल स्वरूप में प्रकट हुए श्री कृष्ण के स्वरूप का किस प्रकार से व्याख्यान किया और अब अर्जुन श्री कृष्ण को किस स्वरूप में देख रहे हैं, किस प्रकार से उनका वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से वे कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे तुम्हारे भीतर अनंत उदर, अनंत मुख, अनंत आकृतियां दिखाई दे रही हैं, जिसका कोई प्रारंभ, मध्य और अंत मुझे नजर नहीं आता। अर्थात अनंत स्वरूप उस विशाल आकृति को अर्जुन इस समय देख बहुत ही विस्मय की स्थिति में है और हम भी इस दृश्य की कल्पना कर हतप्रभ हैं। आइए जानते हैं आगे अर्जुन इस वर्णन को किस प्रकार से करते हैं, वे श्री कृष्ण से आगे क्या कहते हैं। आइए जाने। श्लोक संख्या 18 है। त्वम् अक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परमं निधानम्, त्वम् अव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे, सनातनः त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन कहते हैं, मेरा मत है आप जानने योग्य परम अक्षर, आप इस विश्व के परम आधार, आप अविनाशी शाश्वत सनातन धर्म के रक्षक, आप परम पुरुष हैं। भावार्थ, यहाँ अर्जुन उस विश्व स्वरूप को देख, उस विशाल स्वरूप को देख श्री कृष्ण से कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा यह मत है कि आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं। यदि कोई समझना चाहता है, यदि कोई आपको जानना चाहता है, तो आप ही वह परम अक्षर हैं जो जाना जाने योग्य है। और इसी के साथ वे कहते हैं, आप इस विश्व के परम आधार हैं, अर्थात वह नींव है जिस पर यह विश्व टिका है, वह बीज है जहाँ से यह विश्व उत्पन्न हुआ है, जहाँ से इसका सृजन हुआ है। आप ही सनातन, अविनाशी और शाश्वत कहे जाने वाले धर्म के रक्षक हैं। आप ही परम पुरुष हैं, दिव्यता की परम मूर्ति हैं। इसी के आगे अर्जुन कहते हैं, श्लोक संख्या 19, अनादिमध्यान्तमनन्त वीर्यम्, अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम्, पश्यामि त्वं दीप्त हुताशवक्त्रम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्, स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कहते हैं, आदि मध्य अंत रहित, अनंत महिमा, असंख्य भुजाओं, चंद्रमा सूर्य रूपी नेत्रों वाले, आपके प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले अपने तेज से इस विश्व को तपाते हुए देख रहा हूँ। भावार्थ, यहाँ अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मुझे इस स्थिति में आपके इस तेज से यह विश्व तपता प्रतीत हो रहा है। वे कहते हैं कि आपके इस स्वरूप में न आदि है, न मध्य है और न अंत है। अनंत महिमा का यह आपका स्वरूप, जिसमें असंख्य भुजाएं हैं, असंख्य सूर्य और चंद्रमा समान नेत्र हैं और प्रज्वलित अग्नि रूपी जो आपके यह असंख्य मुख हैं, इन मुखों के तेज से इस संपूर्ण विश्व को तपाते हुए मैं देख पा रहा हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपके इस तेज से यह विश्व तप रहा है। इसके आगे अर्जुन उस स्थिति का वर्णन किस प्रकार करते हैं, जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।